देखो यार, बच्चे बच्चे से भी पूछोगे ना कि 2024 की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी है, या फिर छोड़ो इंडिया में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा पार्ट 2 किसका होगा, सिर्फ एक नाम हर कोई अच्छे से जानता है, पुष्पा 2 द किंग। ये पैन इंडिया का चैंपियन है जो अब 2024 में पैन वर्ल्ड पे रूल करने वापस आ रहा है। बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सिर्फ पब्लिक ये बात मान चुकी है कि 2024 में फिल्म आ जाएगी, जबकि मेकर शायद 2030 के लिए बैठे आराम कर रहे हैं। बॉस फिल्म की रिलीज डेट ऑलरेडी बदल देने से अच्छा खासा हाइप का नुकसान हो चुका था, फिर 6 दिसंबर अब पास आ रहा है तो फिल्म के लिए डर लग रहा है। ऑनेस्टली इस बात पे किसी को शक नहीं है कि पुष्पा 2 खुद का नया बॉक्स ऑफिस बना के दिखाएगी। फिल्म रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं, रिकॉर्ड्स की गिनती पुष्पा के पीछे भाग के आएगी। बट हम लोग सपने देख रहे हैं 2000 करोड़ के, जो कलेक्शन पुष्पा के पार्ट 1 ने किया था लाइफ टाइम, वो नंबर सिर्फ एक दिन में क्रॉस करना भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तब होगा जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो जाएगी, और ईमानदारी से बोलूं पुष्पा के लेवल की फिल्म का वैसा प्रमोशन हुआ नहीं जैसा होना चाहिए। पुष्पा 2 का हाइप दिन ब दिन कम से कम 10% कम होता जा रहा है। कड़वा है लेकिन सच यही है कि लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि 2024 का मूवी कैलेंडर खत्म। जबकि आपको मालूम है पुष्पा 2 के पास 5 ऐसे बड़े हथियार हैं जो सिर्फ अनाउंस होते ही फिल्म का कलेक्शन डबल ट्रिपल 10 गुना बढ़ा सकते हैं। रणवीर सिंह इन पुष्पा 2 ये कैमियो 90% कंफर्म है। अगर रणवीर नहीं भी होते हैं तो किसी एक बॉलीवुड एक्टर का आना पक्का है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी लिया गया था, और जब वो किसी फिल्म में कैमियो करते हैं तो पब्लिक पागल हो जाती है। स्त्री 2 के नंबर चेक करके देख लो। दूसरी चीज, पुष्पा सिर्फ पार्ट 2 पे नहीं रुकेगी, मेकर्स ने पार्ट 3 का प्लान भी ऑलरेडी तैयार कर लिया है, लेकिन पब्लिक को इस फैसले में शामिल नहीं किया गया है। सोचो KGF 2 के बाद KGF 3 की न्यूज जब मार्केट में आई थी, ऑडियंस सच में घर छोड़ के थिएटर भाग के आई थी। तूफान नहीं सुनामी आ गई थी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन पुष्पा के मेकर्स पता नहीं कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं इस खबर को सामने रखने के लिए। पुष्पा 3 छोड़ो, ये पार्ट 2 में ही सो गए हैं। तीसरी चीज, फहद फाजिल इन पार्ट 1 कितने जबरदस्त पुलिस रोल में नजर आए थे, लेकिन लेटेस्ट पोस्टर उनका फिल्म से हिंट देता है कि पार्ट 2 में वो अब नॉर्मल पुलिस नहीं है। इस बात का जितना हाइप बनना चाहिए था वो उतना ही लो और एकदम शांति से गुजर गया। फहद फाजिल पुलिस नहीं, एक ड्रग गैंग लीडर, इस बात को आग की तरह फैलाओ। इस फेस ऑफ को स्क्रीन पे देखने के लिए पब्लिक को अभी से पागल बनाओ। जिस लेवल पे पार्ट 1 को खत्म किया वो यादें वापस जगाओ, वरना 2000 करोड़ अभी से भूल जाओ। चौथी बात, पुष्पा 2 के सॉन्ग्स और म्यूजिक आप मानो या ना मानो पार्ट 1 के जैसा असर नहीं छोड़ पाया है पब्लिक के दिमाग पे, और मेकर्स को टेंशन होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में पुष्पा 2 को अकेला नहीं छोड़ देना है। जितनी मेहनत पार्ट 1 को पब्लिक तक पहुंचाने में लगाई थी, उससे ज्यादा एफर्ट्स पुष्पा 2 पे लगाओ। अगर म्यूजिक में दम नहीं था तो फिल्म से कुछ डायलॉग्स प्रोमो रिलीज करके हाइप बनाया जा सकता था। पुष्पा के वन लाइनर्स फ्लावर नहीं फायर होते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी तोप खुद अल्लू अर्जुन है। इनका स्टारडम 2021 के बाद 2024 तक वैसे का वैसा है। सोचो जब एक भी फिल्म इस बीच रिलीज नहीं हुई। पुष्पा 2 के मेकर्स ने जब ये पोस्टर डाला था, सच में उस वक्त लगा था कि पूरे इंडियन सिनेमा में कोई भी एक्टर इस बंदे के लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। बट उसके बाद अल्लू अर्जुन गायब है। उल्टा फालतू की कंट्रोवर्सी के साथ नाम जोड़ के फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश टोटल वेस्ट स्ट्रेटेजी है सर। पुष्पा 2 और अल्लू अर्जुन ये दो ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिनको कंट्रोवर्सी नहीं, सिर्फ मौके की जरूरत है, और पब्लिक बता देगी क्यों ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होगी। और ऐसा नहीं है कि अल्लू अर्जुन के इंटरव्यूज होते नहीं है, लेकिन वो सिर्फ तेलुगु बेल्ट तक लिमिटेड रह जाते हैं। कैसे भूल सकते हैं फिल्म के मेकर्स। नॉर्थ बेल्ट में हिंदी कलेक्शन ने ही पुष्पा को पुष्पा बनाया था, वरना तेलुगु ऑडियंस ने फर्स्ट डे पे ही फिल्म को टोटल इग्नोर मारा था। पुष्पा पैन इंडिया, ये फॉर्मूला मेकर्स की तरफ से इग्नोर करना सबसे बड़ा नुकसान देगा अल्लू अर्जुन और उनकी मूवीज को। इंटरव्यू ग्लोबल होने चाहिए, हर लैंग्वेज में पता चलने चाहिए। फिलहाल बेस्ट चीज ये है कि नया पोस्टर टीम की तरफ से आया, तो ये बात पक्की हो गई कि इस बार रिलीज डेट चेंज नहीं होगी। 6 दिसंबर नई हिस्ट्री की शुरुआत होगी। बस इतनी तैयारी कर ली जाए कि पुष्पा के मेकर्स को अगर मौका मिले तो फिल्म दिसंबर की जगह सितंबर में पब्लिक के सामने रख दी जाए। अब ईमानदारी से बताओ, क्या सच में फिल्म का हाइप वैसा है कि लोग एकदम से पागल होके पहुंच जाएंगे थिएटर्स, या फिर 2000 करोड़ वाला सिनेमा बेटर प्लानिंग डिजर्व करता है? पुष्पा 2 2024 में ही चाहिए, 2030 के लिए सोते मत रह जाइए। बॉक्स ऑफिस को भी डर लगना चाहिए, ऐसा प्रमोशन किया जाना चाहिए। छावा को क्लैश करने की हिम्मत कहां से आई अब समझ गए आप, वरना पूरा इंडियन सिनेमा पुष्पा के पीछे लाइन में चुपचाप खड़ा रहता अगर मेकर्स ने ये मौका ना दिया होता। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।